नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका का एक जासूसी विमान भारत और पाकिस्तान के समंदर के तटों पर उड़ान भर रहा था। यह विमान भारत के केरल से समंदर किनारे होते हुए महाराष्ट्र के ऊपर उड़ा और फिर उसके बाद पाकिस्तान के कराची के समंदर से उड़ता हुआ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में जाकर लैंड करता है। अमेरिका के इस जासूसी विमान का नाम है WC-135 कांस्टेंट फोनिक्स। WC-135 कांस्टेंट फोनिक्स बेहद खास विमान है। इसका उपयोग अमेरिका का एयरफोर्स मजेदार तरीके से करता है। विमान कुछ इस तरह बनाया गया है कि वायुमंडल में मौजूद परमाणु पार्टिकल्स को वो एक खास तरीके से अपनी ओर खींच लेता है। कुछ वैसे ही जैसे कोई मैग्नेट या चुंबक कहें, लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही वातावरण में मौजूद परमाणु पार्टिकल्स एक जगह पर कलेक्ट होते हैं, विमान में ही उनकी जांच की जाती है कि ये किस तरह के न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। कहीं कोई परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियार बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका का यह विमान रविवार को भारत और कराची की तटों पर उड़ान क्यों भर रहा था? इसका राज क्या है? क्या इसके पीछे कोई बेहद गहरा राज है? और क्या भारत के जो भी एजेंसीज हैं उनको पता नहीं चला कि भारत के समंदर की तटों पर कोई अमेरिका का विमान उड़ान भर रहा है? कुछ लोग ये अंदेशा जता रहे हैं कि पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में जो धमाके हुए थे उसी का पता लगाने के लिए विमान इस इलाके में आया था। आपको पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया है कि पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में पाकिस्तान का परमाणु भंडार है। वहीं से यूरेनियम भी वो पाकिस्तान रखता है जिससे बम बनाए जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि वो डेरा गाजी खान में किस तरह का परमाणु बम बनाता है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने डेरा गाजी खान परमाणु संयंत्र को मान्यता नहीं दी है। अब आते हैं कहानी की ओर। WC-135 कांस्टेंट फोनिक्स को कुछ सोशल मीडिया यूजर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर उड़ान भरना तो समझ में आता है क्योंकि मामला डेरा गाजी खान का था, लेकिन यह भारत के आसपास समुद्र तटों पर क्या कर रहा था? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बस इतनी सी जानकारी मिल पाई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले 24 घंटे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। अचानक भारत के पश्चिमी तटों पर अलर्ट है, खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में। तो क्या कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिससे भारत के साथ साझा किया जा रहा है? इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इजरायल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान और चीन भारत को लेकर कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद लड़ाई के नए नए फ्रंट खोलने और चीन के इग्निशन प्लान के बारे में मैंने आपको बताया है। मैंने आपको यह जानकारी दी है कि कैसे कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाकर चीनी एजेंट्स भारत और यूरोपीय देशों के बीच संबंध खराब करने की साजिश रच चुके हैं। अब इस बात की आशंका है कि फिलिस्तीन इजरायल युद्ध के बाद पाकिस्तान में भड़के माहौल का चीन फायदा उठा सकता है। वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी समूहों से भारत में हमले करवा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथी हमेशा इजरायल, भारत और अमेरिका की तिकड़ी को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इस तिकड़ी को जंग में फंसाने के लिए यूक्रेन, इजरायल और भारत की 3 युद्ध फ्रंट खोलने की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने इजरायल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है, उसके बाद तो कट्टरपंथियों के निशाने पर भारत भी है। शायद भारत को इसी बात से आगाह करने के लिए बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नरेंद्र मोदी की बातचीत के दौरान भी ये विषय उठा ही होगा। वैसे भी भारत में फिलिस्तीन और हमास के समर्थकों की संख्या कम नहीं है। कांग्रेस ने तो खुलेआम हमास और फिलिस्तीन के समर्थन का ऐलान किया है। भारत के मुसलमानों के कुछ संगठन और सेकुलर ब्रिगेड वैसे ही माहौल बनाने की कोशिश में जुटा है। लिहाजा भारत सरकार को सतर्क रहना होगा। कहीं
तीसरा फ्रंट भारत में न खुल जाए, इस लिहाज से हमें बेहद सतर्क रहना होगा। और शायद ये अंदाजा है कि शायद इसी वजह से हमारी सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पर अलर्ट हैं। नमस्कार।